पशूनां पतिं पापनाशं परेशम् पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वशानां वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद गंगवारी। जिन प्रभु के जटा से क्या हो रहा है, गंगा प्रभावित हो रही है। जटाजूट मध्य स्फुरद गंगवारी महादेव में कम स्मरामि 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 महादेव में कम स्मरामि स्मरामि महादेव में कम स्मरामि स्मरामि गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। गतेस्त्वं गते, और ये भवानी आपकी माँ, जन्मदात्री माँ, जिन्होंने आपको जन्म दिया वो ही भवानी है। और शिव कौन है? आपके पिता। अगर कोई महात्मा कोई इस पर चर्चा करे या आपको बोले कि कौन बोला है, तो कहिएगा एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति है, वो बोलता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कालिदास जी रघुवंशम में लिखते हैं, वागर्था इव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। वाग जैसे कि मैं बोलता हूं, उसका अर्थ उसके साथ साथ चलता है। वागर्था इव संपृक्तो वागर्थो प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे। जगतः, इस जगत में कौन वंदनीय है? पितरो, माता चौ पिता चौ। वो कृष्ण के रूप में, वो शिव के रूप में, वो राम के रूप में हमारे पिता हैं, और वो मेरी माँ है। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् महेशं सुरेशं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहनी त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभो पञ्चवक्त्रं प्रभो पञ्चवक्त्रम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् शिवाकांत शंभो शशांकार्धमोले शिवाकांत शंभो शशांकार्धमोले
महेशान सोलिन जटा जोट धारिन त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूपः त्वमेको त्वम एकः कौन तुम शिव त्वमेको जगत तुम ही हो इस जगत में पूरा व्याप्त हो और इस विश्व के रूप में तुम ही हो त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूपः प्रसीद प्रभो प्रभो पूर्ण रूपम शिवोऽहं शिवो शिवोऽहं 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 परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं परात्माकमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कार वेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् वो एक है जो इस जगत के जन्म का पालन पोषण का और संहार करने का यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायो न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न नीन्द्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न ग्रीष्मं न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति तमीडे महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि मैं सिर्फ और सिर्फ उन परम पिता महादेव का स्मरण करता हूं महादेवमेकम। आप जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो गूढ़ विषय पर जब आप जाएंगे तब आपको क्या पता चलेगा एकम सत सत क्या है एक है और वो क्या है वो शिव है विप्रा बहुधा वदंती जिसे भिन्न भिन्न नामों से हम बोलते हैं बोलते रहिए कृष्ण बोलिए राम बोलिए जो बोलना हो बोलते रहिए शिवो हम शिवो सब शिव के पास जा रहा है। आप जो भी बोल रहे हैं जिनको भी बोल रहे हैं राम को बोल रहे हैं कृष्ण को बोल रहे हैं राधा को बोल रहे हैं सभी कहाँ पहुंचता है जैसे कि सभी नदियां अंत में समुद्र में पहुंचती हैं उसी प्रकार मेरा जो प्रार्थना है मेरा जो वचन है वह प्रभु शिव के पास पहुंचता है। शिवोऽहं शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् अजं शाश्वतं कारणं कारणानां अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनां प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। आप सभी मेरे प्रार्थना में हैं। मैं सबों के लिए एक एक नाम लेकर के मैं प्रभु शिव से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु, शानंद मानंद वने वसंतम शानंद। आप लोग भी गुनगुनाइए, सानंद सा। वह आनंद है, आनंद में कहां पर है? सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम। कंदम मूल रूट होता है और एक कंद से कई कंद होते हैं, और वो क्या है? आनंद के कंद हैं, उनसे ही आनंद की उत्पत्ति होती है। सानंद मानंद वने वसंतम सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत ताप वृंदम। हत ताप वृंदम। ताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। हम शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। दैविक, जैसा कोरोना जैसा देखा था, आप हम सबों ने देखा, वो दैविक कौन ऐसा विपदा आया कि अभी भी डर लगा रहता है। दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट। कुछ चीज चोरी चली जाती है, कुछ चीज हमारा कोई हड़प लेता है, कोई हमारी संपत्ति है उसमें मेरा हक नहीं देता है। इस प्रकार के जो कष्ट हैं, हत ताप वृंदम। वृंद क्या होता है? वृंद होता है समूह, झुंड। जितने भी प्रकार के कष्ट हैं वो क्या करते हैं प्रभु, जो कि कभी चर्चा चलेगी तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से समुद्र मंथन में जब विष निकला था तो कैसे सभी देवता, असुर और देवता सभी प्रभु महादेव के पास पहुंचते हैं कि हे प्रभु, इसका पान कौन करेगा। और सबसे पहले विष निकला था, याद रखिएगा। समुद्र मंथन में सबसे पहला चीज जो निकला था वह विष था। तो सभी पहुंचे थे। तो प्रभु शिव ही ऐसे हैं जो हत ताप वृंदम। हत हरण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं, नाश कर देते हैं। क्या नाश कर देते हैं? जो कष्ट है, दैहिक, भौतिक, दैविक, उस प्रकार के जो हमारे कष्ट हैं उनको दूर करते हैं। शानंद मानंद वने वसंतम सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत ताप वृंदम प्रभु विश्वनाथम प्रभो विश्वनाथम वाराणसी
नाथ नाथम नाथम वाराणसी। वाराणसी में जो हमारे प्रभु महादेव हैं वो कौन है? अनाथों के नाथ हैं। वाराणसी नाथ नाथम अनाथम प्रभो विश्वनाथम। आप ध्यान से कीजिए ना, बस ध्यान किए कि वो आए। उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम काशी जाएं, मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं, सौराष्ट्र सोमनाथ घूमते रहें। अगर कोई जानता होगा, पहचानता होगा, तो वो बताएगा कि मैं तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। और प्रभु ऐसा व्यवस्था कर दिए हैं कि भोजन की व्यवस्था भी यही कर देते हैं। यहां से अगर कभी 24 आवर्स में मैं थोड़ी समय के लिए निकलता हूं तो सवेरे गंगा स्नान और फिर बाबा गौरी शंकर के शरण में जाता हूं। फिर तो इस कमरे से कल ही निकलूंगा। वाराणसी नाथम नाथ नाथम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। प्रेम से उनको ध्यान कीजिए, वो हमारे पिता हैं। और जब हम उनको दिल से पुकारे वो नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते। नमस्ते नमस्ते। विश्व के मूर्ति, विश्व में एक मूर्ति है, वो कौन है? शिव। नमस्ते नमस्ते प्रभो विश्वमूर्ते। नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते। नमस्ते नमस्ते तपोयोग गाम्यो। नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। श्रुति वेद, वेद का ज्ञान जिनके स्मरण मात्र से वेद का हमें ज्ञान हो जाता है, वो कौन है? शिवो हम वो शिव हैं। शिवोहम 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 शिवोहम। प्रभो शूल पाणे, जिनके हाथ में त्रिशूल है। प्रभो शूल पाणे विभो विश्वनाथम। प्रभो शूल पाणे प्रभो शूल पाणे विभो विश्वनाथम। महेशं शं महादेव शंभो महेशं त्रिनेत्रम्। शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे। शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे। त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे। गौरीपते पशुपते पाषाण सीनम। काशीपते करुणया जगदेत एकम। त्वं हंसि पाशे विदधासि महेश्वरोषि। त्वतो जगत भवति इदम जगम त्वत् भवति। इस जग का जो
उत्पत्ति है वह तुमसे होता है। त्वतो जगद भवति देव भव स्मरारे, त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ, त्वय्येव गच्छति लयं जगदेत देशं, लिंगात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन्, पशूनां पतिं पापनाशं परेशं, पशूनां पतिं पशूनां पतिं पापनाशं परेशं, पशूनां पतिं पापनाशं परेशं, गजेन्द्रस्य कीर्तिं वशानां वरेण्यं, वशानां वरेण्यं, जटाजूटमध्ये सुरद्गङ्गवारीं, महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि, स्मरामि स्मरामि, महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि, स्मरामि स्मरामि। वागर्था इव संपृक्तो वागर्थो प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी कर पानी। आप सबों को मैं शिवमय, राममय, कृष्णमय जानकर आप सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। भूल चूक से यदि कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि कोई ऐसा वृतांत जो आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि यथा ज्ञान मैं उसे लेकर दूसरे दिन आऊं। यह आप सबों की शुभकामना, आशीर्वाद का फल है कि अब से 2 मिनट के बाद पशूनां पते पापनाशं परेशं, पशूनां पतिं पापनाशं परेशं, गजेन्द्रस्य कीर्तिं वशानां वरेण्यं, जटाजूटमध्ये जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गवारीं, जिन प्रभु के जटा से क्या हो रहा है, गंगा प्रभावित हो रही है। जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गवारीं, महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि, स्मरामि स्मरामि, महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि, महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि, गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी, गतेस्त्वं गते। और ये भवानी आपकी माँ, जन्मदात्री माँ, जिन्होंने आपको जन्म दिया वो ही भवानी है। और शिव कौन है? आपके पिता। अगर
कोई महात्मा कोई इस पर चर्चा करे या आपको बोले कि कौन बोला है, तो कहिएगा एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति है, वो बोलता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कालिदास जी रघुवंशम में लिखते हैं। वागर्था इव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। वाग जैसे कि मैं बोलता हूं, उसका अर्थ उसके साथ साथ चलता है। वागर्था इव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे। जगतः इस जगत में कौन वंदनीय है? पितरो, माता चौ पिता चौ। वो कृष्ण के रूप में, वो शिव के रूप में, वो राम के रूप में हमारे पिता हैं, और वो मेरी माँ है। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् महेशं सुरेशं महेशं सुरेशं सुरार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहनी त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभो पञ्चवक्त्रं प्रभो पञ्चवक्त्रम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशान सोलिन् जटा जूटधारिन् त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूपः त्वमेको त्वम एकः। कौन? तुम शिव। त्वमेको जगत, तुम ही हो इस जगत में पूरा व्याप्त हो, और इस विश्व के रूप में तुम ही हो। त्वमेको जगद व्यापको विश्वरूपः प्रसीद प्रभो प्रभो पूर्णरूपं शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं परात्माकमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम्
यतो जायते पाल्यते येन विश्वम। वो एक है जो इस जगत के जन्म का, पालन पोषण का और संहार करने का। यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायो न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न नीन्द्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न ग्रीष्मं न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति मूर्ति तमीदे। महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। मैं सिर्फ और सिर्फ उन परम पिता महादेव का स्मरण करता हूं। महादेवमेकम। आप जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तो गूढ़ विषय पर जब आप जाएंगे तब आपको क्या पता चलेगा? एकम सत। सत क्या है? एक है। और वो क्या है? वो शिव है। विप्रा बहुधा वदंती, जिसे भिन्न भिन्न नामों से हम बोलते हैं। बोलते रहिए, कृष्ण बोलिए, राम बोलिए, जो बोलना हो बोलते रहिए। शिवो हम शिवो, सब शिव के पास जा रहा है। आप जो भी बोल रहे हैं, जिनको भी बोल रहे हैं, राम को बोल रहे हैं, कृष्ण को बोल रहे हैं, राधा को बोल रहे हैं, सभी कहाँ पहुंचता है? जैसे कि सभी नदियां अंत में समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार मेरा जो प्रार्थना है, मेरा जो वचन है, वह प्रभु शिव के पास पहुंचता है। शिवोहम 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 शिवोहम। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां, अजं शाश्वतं कारणं कारणानां, शिवं केवलं भासकं भासकानां, तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनां, प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम्। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। आप सभी मेरे प्रार्थना में हैं। मैं सबों के लिए एक एक नाम लेकर के मैं प्रभु शिव से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु, सानंद मानंद वने वसंतम। सानंद, आप लोग भी गुनगुनाइए। सानंद सा, वह आनंद है। आनंद में कहां पर है? सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम। कंदम मूल रूट होता है, और एक कंद से कई कंद होते हैं, और वो क्या है? आनंद के कंद हैं। उनसे ही आनंद की उत्पत्ति होती है। सानंद मानंद
वने वसन्तं सानन्दमानन्द वने वसन्तं आनन्दकन्दं हत ताप वृंदम। हत ताप वृंदम। ताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। हम शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। दैविक, जैसा कोरोना जैसा देखा था, आप हम सबों ने देखा, वो दैविक कौन ऐसा विपदा आया कि अभी भी डर लगा रहता है। दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट। कुछ चीज चोरी चली जाती है, कुछ चीज हमारा कोई हड़प लेता है, कोई हमारी संपत्ति है उसमें मेरा हक नहीं देता है, इस प्रकार के जो कष्ट हैं। हत ताप वृंदम। वृंद क्या होता है? वृंद होता है समूह, झुंड। जितने भी प्रकार के कष्ट हैं वो क्या करते हैं प्रभु, जो कि कभी चर्चा चलेगी तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से समुद्र मंथन में जब विष निकला था तो कैसे सभी देवता, असुर और देवता सभी प्रभु महादेव के पास पहुंचते हैं कि हे प्रभु, इसका पान कौन करेगा। और सबसे पहले विष निकला था, याद रखिएगा। समुद्र मंथन में सबसे पहला चीज जो निकला था वह विष था। तो सभी पहुंचे थे। तो प्रभु शिव ही ऐसे हैं जो हत ताप वृंदम। हत हरण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं, नाश कर देते हैं। क्या नाश कर देते हैं? जो कष्ट है, दैहिक, भौतिक, दैविक, उस प्रकार के जो हमारे कष्ट हैं उनको दूर करते हैं। शानंद मानंद वने वसंतम सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत ताप वृंदम प्रभो विश्वनाथम। प्रभो विश्वनाथम वाराणसी नाथ नाथम नाथम। वाराणसी, वाराणसी में जो हमारे प्रभु महादेव हैं वो कौन है? अनाथों के नाथ हैं। वाराणसी नाथ नाथम अनाथम प्रभो विश्वनाथम। आप ध्यान से कीजिए ना, बस ध्यान किए कि वो आए। उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम काशी जाएं, मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं, सौराष्ट्र सोमनाथ घूमते रहें। अगर कोई जानता होगा, पहचानता होगा तो वो बताएगा कि मैं तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। और प्रभु ऐसा व्यवस्था कर दिए हैं कि भोजन की व्यवस्था भी यही कर देते हैं। यहां से अगर कभी 24 आवर्स में मैं थोड़ी समय के लिए निकलता हूं तो सवेरे गंगा स्नान और फिर बाबा गौरी शंकर के शरण में जाता हूं। फिर तो इस कमरे से कल ही निकलूंगा। वाराणसी नाथम नाथ नाथम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। प्रेम से उनको ध्यान कीजिए, वो हमारे पिता हैं। और जब हम उनको दिल से पुकारें वो नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते। नमस्ते नमस्ते। विश्व के मूर्ति, विश्व में एक मूर्ति है, वो कौन है? शिव। नमस्ते नमस्ते
प्रभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगाम्यो नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्यो। श्रुति वेद, वेद का ज्ञान जिनके स्मरण मात्र से वेद का हमें ज्ञान हो जाता है, वो कौन है? शिवोहम शिवोहम, वो शिव हैं। शिवोहम 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 शिवोहम। प्रभो शूलपाणे, जिनके हाथ में त्रिशूल है। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथम, प्रभो शूलपाणे प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथम महेशं शं महादेव शंभो महेशं त्रिनेत्रम् शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो न गान्यः शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पाषाण सीनम काशीपते करुणया जगदेत एकम त्वं हंसि पाशे विदधासि महेश्वरोषे त्वतो जगत भवति इदम जगम त्वत् भवति। इस जग का जो उत्पत्ति है वह तुमसे होता है। त्वतो जगद भवति देव भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेत देशं लिंगात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन् पशूनां पतिं पापनाशं परेशं पशूनां पतिं पशूनां पतिं पापनाशं परेशं पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वशानां वरेण्यं वशानां वरेण्यं जटाजूटमध्ये सुरद्गङ्गवारीं महादेवमेकं स्मरामि 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 महादेवमेकं स्मरामि 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 स्मरामि। वागर्था इव संपृक्तो वागर्थो प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सिया राम मैं सब जग जानी
करहु प्रणाम जोरी कर पानी। आप सबों को मैं शिवमय, राममय, कृष्णमय जानकर आप सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। भूल चूक से यदि कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि कोई ऐसा वृतांत जो आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख देंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि यथा ज्ञान मैं उसे लेकर दूसरे दिन आओ। यह आप सबों की शुभकामना, आशीर्वाद का फल